जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। आज हम आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जो विद्यार्थियों के लिए तो जरूरी है ही, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो 10वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, वो तो माने विद्यार्थियों के लिए जरूरी है ही। विद्यार्थी के अलावे आम जनता जो कि किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं या दुकान चलाते हैं, कोई भी काम करते हो, सबके लिए जरूरी है। क्या सरकार के बारे में जानना किसी के लिए जरूरी नहीं लगता है? क्या ये जरूरी नहीं लगता है कि सरकार के बारे में हम जाने? तो आइए आज हम जानते हैं सरकार के बारे में। और भी केंद्र सरकार हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसको बहुत सारा वीडियोज केंद्र सरकार से संबंधित है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं राज्य सरकार। हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारण यहाँ दोहरी सरकारें होती है, एक केंद्र में दिल्ली सरकार और एक राज्य में, यानी हर राज्य की अपनी सरकार होती है। आज हम वही राज्य सरकार की बात करेंगे, राज्य सरकार को पढ़ेंगे। हम केंद्र सरकार में बताए थे कि केंद्र सरकार के भी 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, सबसे पहले बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार के भी 3 ही अंग होंगे। विधायिका जिसे विधानमंडल कहेंगे, वहां केंद्र सरकार में हम पढ़ा रहे थे तो यहां हम लिख रहे थे विधायिका जिसे संसद कहते हैं। और यहां राज्य सरकार में क्या है कि विधायिका जिसे विधानमंडल कहते हैं। अंतर केवल इतना है, केंद्र सरकार में इसी को हम संसद कहते हैं और राज्य सरकार में इसको विधानमंडल कहते हैं। कार्यपालिका आप समझे थे, उसमें भी इसमें भी। और न्यायपालिका हम कार्य विधान विधायिका के बारे में तो डिटेल्स में बतेबे करेंगे, थोड़ा सा कार्यपालिका के बारे में बता देते हैं और थोड़ा सा न्यायपालिका के बारे में बता देते हैं। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में सबसे शीर्ष पर राज्य सरकार हम पढ़ा रहे हैं ना, तो राज्य सरकार में सबसे शीर्ष पर आपके होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के बाद सभी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, अन्य मंत्री लोग हो गए, ये सब लोग अस्थायी कार्यपालिका के अंग है। और राज्य सरकार के अंडर में काम करने वाले वे तमाम कर्मचारी, वे तमाम पदाधिकारी, वे तमाम कर्मी लोग जो सरकार से, राज्य सरकार से वेतन लेकर काम करते हैं, वो अस्थायी कार्यपालिका के अंग हो गए। तो कार्यपालिका में सबसे शीर्ष पर राज्यपाल है, वहां हम बताए थे कि सबसे शीर्ष पर राष्ट्रपति थे, सबसे शीर्ष पर राष्ट्रपति थे और केंद्र सरकार में बताए थे। और यहाँ राज्य सरकार में शीर्ष पर राज्यपाल, उसके बाद से सारा मंत्रिमंडल। तो इस तरह से हम देखें तो कार्यपालिका के बहुत सारे अंग है, एक एक करके हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे कार्यपालिका के अंगों को। जैसे राज्यपाल के बारे में पढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ाएंगे, राज्य मंत्री परिषद के बारे में पढ़ाएंगे, बहुत सारा पढ़ाएंगे। आगे हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में है, हम बताए थे कि अपने यहाँ भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, सोपानिक न्यायपालिका है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उसके बाद से जिला कोर्ट। इस तरह से एकीकृत न्यायपालिका है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देती है तो उसी को फॉलो करके हाई कोर्ट और जिला कोर्ट यानी जिला न्यायालय अपनी फैसला को सुनाते हैं। तो अपने यहाँ की न्यायपालिका एकीकृत है। हम न्यायपालिका के क्लास बनाएंगे और उसमें जज को पढ़ाएंगे, न्यायपालिका के संबंध में बहुत सारी क्लासेस आएगी। आज हमारा मेन मोटो है, मेन चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं राज्य विधायिका। राज्य की विधायिका जिसे विधानमंडल कहते हैं। हम पिछले क्लास में बहुत केंद्र सरकार जब पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे केंद्रीय विधायिका जिसे संसद कहा जाता था। यहां हम राज्य विधायिका जिसे विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के कौन कौन से 3 अंग होते हैं? एक विधानसभा होता है जिसे निम्न सदन कहते हैं, एक विधान परिषद होता है जिसे उच्च सदन कहते हैं, और तीसरा अंग होते हैं राज्यपाल। इसको केंद्रीय विधायिका में हम बताए थे, यहां
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो बात करते हैं विधानसभा। विधानसभा का दूसरा नाम है निम्न सदन। यहां जिन सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है उन सदस्यों को निम्न लोग, आम जनता, आम लोग जिनकी भी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो सभी लोग मतदान करते हैं और उस मतदान के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन करके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से सदस्य चुन करके यहाँ भेजे जाते हैं। इसलिए यहाँ जिन सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है ना, निम्न लोग, आम लोग, यानी गरीब जनता, साइकिल से चलने वाले, मोटरसाइकिल से चलने वाले, कार से चलने वाले, पैदल चलने वाले, सभी गरीब अमीर सभी लोग अपना वोट देते हैं और वोट दे करके विधायकों को, एमएलए को यहाँ भेजते हैं। तो निम्न लोग वोट देते हैं, इसलिए इसे निम्न सदन कहते हैं। इसे जनता का भी सदन कहा जाता है। अब रहा बात कि जनता का सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे होते हैं, सीधे जनता डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनकर यहाँ भेजती है और जिन लोगों को जनता चुनकर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भेजने का काम करती है उसे विधायक कहते हैं और विधायक को जनता चुनकर भेजती है, इसलिए जनता का सदन कहा जाता है। अब बात करते हैं, इसे इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसको कैपिटल लेटर में हम लिखे हुए हैं, ताकि सोचे कि स्मॉल लेटर में अगर लिखते हैं हम तो स्मॉल लेटर में होता है कि थोड़ा सा कर्सिव हो जाए, कर्सिव हो जाए तो आप ठीक से पढ़ ना पाए, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ जो लोग बैठे होते हैं, यहाँ जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं, हमारी भारत के विभिन्न राज्यों की जनता जिन लोगों को चुनकर यहाँ भेजती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो बात करें तो उन्हें विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें विधायक कहा जाता है, एमएलसी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें विधायक क्या है, एमएलसी कहा जाता है। अब रही बात कि उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, एमएलए कहा जाता है या विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधानसभा में जहां लोग बैठते हैं उसे एमएलए या विधायक कहा जाता है। कोई एमएलए कहता है, कोई विधायक कहता है। आपके क्षेत्र से भी कोई ना कोई चुन कर गया होगा। जैसे हम बात करें तो हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उस विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में मंगल पांडे को चुनकर यहाँ भेजा गया है। विधानसभा में एक विधायक के रूप में मंगल पांडे को चुनकर भेजा गया है। इसके जस्ट पहले, मंगल पांडे के पहले अवध बिहारी चौधरी चुनकर गए थे। तो इस तरह से विधायक लोग चुनकर जाते हैं। अब बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 170, संविधान के अनुच्छेद 170 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अधिक से अधिक विधानसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं, 500। कोई भी राज्य 500 से अधिक सदस्य नहीं रखेगा, अधिकतम 500, अधिक से अधिक 500 रखेगा। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60। इस संविधान के अनुच्छेद 170 में लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 170 में लिखा गया है कि अधिकतम संख्या 500 हो सकती है विधायकों की। हर राज्य में विधायकों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। किसी भी राज्य में विधायक अधिक से अधिक कितने चुने जाएंगे, 500। 500 से अधिक विधायक किसी राज्य में नहीं होंगे। और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 60 हो सकती है। ठीक है, अभी बात करें कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां 500 विधायक है, तो कोई राज्य नहीं। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां 500 विधायक चुने गए हो। भारत में सबसे अधिक विधायक कहीं चुना गया है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां 403 विधायक चुने जाते हैं। 403 से अधिक विधायक किसी राज्य में नहीं। तो अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम 60 हो सकती है, संविधान के अनुच्छेद 170 में लिखा गया है। लेकिन कुछ विशेष प्रावधान करके अब संख्या के अनुसार ये सदस्य रखे जाएंगे। विधायकों की जो संख्या रखी जाएगी वो संख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। तो कुछ राज्य है
कि जिनकी संख्या इतनी कम है कि 60 भी विधायक नहीं चुने जाते हैं वहां से। तो कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, यानी संविधान के अनुच्छेद 170 के अकॉर्डिंग तो न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन कुछ विशेष प्रावधान किया गया और कुछ विशेष प्रावधान करके कुछ राज्यों में 60 से भी कम कर दिया गया। जैसे आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम में मात्र 32 गो विधायक चुने जाते हैं। सिक्किम आपके भारत का एक राज्य है, तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहां मात्र 32 विधायक जीतते हैं, 32 विधायक चुनकर आते हैं सिक्किम विधानसभा में। तो सिक्किम विधानसभा में अधिकतम माने 32 को ही विधायक चुनकर आते हैं। अगर बात करें गोवा की, गोवा सबसे अमीर राज्य है भारत की, तो गोवा में विधानसभा में मात्र 40 सदस्य चुनकर आते हैं, यानी 40 को ही विधायक चुने जाते हैं। मिजोरम की बात करें तो वहां 40 ही विधायक चुने जाते हैं, यानी 40 एमएलए चुने जाते हैं। तो ये भारत के 3 ऐसे राज्य है जहां 60 से भी कम विधायक चुने जाते हैं, यानी विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष प्रावधान क्यों किया गया, आप समझ सकते हैं कि विशेष प्रावधान क्यों किया गया, काहे विशेष प्रावधान किया गया, किस वजह से? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 170 में लिखा गया है कि अधिक से अधिक 500, कम से कम 60 होंगे। तो 60 से तो कम होने की बात कही नहीं गई है 170 में, इसलिए विशेष प्रावधान किया गया ताकि इन राज्यों में भी विधायकों की संख्या ठीक से रखी जा सके। अब प्रश्न उठता है, क्या हमेशा 500 ही रहेगा, 500 से अधिक कभी बढ़ाया नहीं जाएगा? बढ़ाया जाएगा। 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाने वाला है, तो परिसीमन आयोग बनेगा तो हो सकता है कि यहाँ परिवर्तन किया जाए, होगा ही। बात करें 2 राज्य, हम बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार राज्य के बारे में तो चर्चा करना जरूरी है। तो बिहार में कितने विधायक चुने जाते हैं? तो बिहार में 243 को विधायक चुने जाते हैं। बिहार में कितने विधायक चुने जाते हैं? 243। एक और राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में 4 से 3 विधायक चुने जाते हैं। सबसे अधिक विधायक अगर कहीं चुने जाते हैं, सबसे अधिक कहीं एमएलए चुने जाते हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 4 से 3 एमएलए चुने जाते हैं, यानी 4 से 3 विधायक चुने जाते हैं। हम विधानसभा पर एक स्पेशल क्लास बनाएंगे जिसमें सभी बातों को शामिल करेंगे। यहाँ सभी बातों को शामिल करना संभव नहीं है, बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, क्योंकि अभी हम विधानसभा के बाद विधान परिषद को भी देखेंगे। तो विधानमंडल के दूसरा अंग, पहला अंग विधानमंडल का पहला अंग विधानसभा है, इसलिए इसे यहाँ हम विधानसभा को प्रथम सदन भी कह सकते हैं और इसको दूसरा सदन भी कह सकते हैं। कहा है दूसरा सदन, आपको देख रहे हैं सीरियल से पहले विधानसभा आया, उसके बाद से विधान परिषद आया, तो 2 नंबर में आया तो दूसरा सदन कह सकते हैं। तो इसका नाम दूसरा सदन भी रख सकते हैं। इसका दूसरा नाम है विधान परिषद भी कहते हैं, दूसरा सदन भी कह सकते हैं, उच्च सदन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उच्च सदन क्यों कहते हैं, आखिर ऐसा क्या वजह है कि उच्च सदन कहते हैं? तो जानते हैं, यहाँ जिन सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है ना, उन्हें आम जनता चुनकर नहीं भेजती। या तो शिक्षा उच्च होना चाहिए, यानी आप कम से कम यहाँ वही लोग वोट देते हैं, यहाँ के मेंबर जो आते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है, आप सुने होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एमएलसी से ही चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री पद तक जाते थे, यहां से नहीं आते थे, यहां से मुख्यमंत्री आते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी यहां से आते हैं, सम्राट चौधरी यहां से आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। और आपके पूर्व मुख्यमंत्री, जस्ट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से आते थे। तो विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि एमएलसी की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एमएलसी की अधिकतम संख्या 1/3। बातें नहीं समझ में आ रही है? 1/3 का मतलब यानी विधानसभा के सदस्यों का 1/3
विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। मतलब 1/3 के मतलब यहां इसमें 3 से भाग। सीधा समझिए, अगर ज्यादा कैलकुलेट करना नहीं चाहते हैं तो सीधा समझिए कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या बटा 3। सपोज डेट मान लीजिए, अगर विधानसभा में किसी राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या अगर 300 है, तो विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? अधिकतम 100। 100 से अधिक नहीं हो पाएंगे। 100 से कम हो सकते हैं, 100 से अधिक नहीं। काहे 100 से अधिक नहीं? अगर 300 है तब। अगर 500 है तो 500 में 3 से भाग दीजिएगा। 500 में 3 से भाग दे दीजिएगा। 500 में 3 से भाग दीजिएगा, जितना आएगा उतना सदस्य विधान परिषद में रह सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जितने विधान सभा में सदस्य है उसके 1/3 उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में रह सकते हैं। अधिकतम सदस्य 1/3 1/3 यानी विधानसभा के सदस्यों का 1/3 विधान परिषद में रह सकते हैं। न्यूनतम सदस्य कितने रह सकते हैं? विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने रह सकते हैं? 40 सदस्य रह सकते हैं। न्यूनतम सदस्य 40 रह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम जिस राज्य से आते हैं उसका नाम है बिहार। तो बिहार में एमएलसी कितने चुने जाते हैं? प्रश्न उठता है कि बिहार में एमएलसी कितने चुने जाते हैं? बिहार में कितने लोग एमएलसी बनते हैं? यानी बिहार में विधान परिषद में कितने सदस्य है? तो 75। इससे पहले आपको यह बता दें कि भारत में जितने राज्य है सब भारत के सभी राज्यों के विधायिका में यानी विधानमंडल में द्विसदनीय विधानमंडल है? नहीं, भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है। भारत के केवल 6 ऐसे राज्य है जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। केवल 6। कौन कौन आप जानना चाहेंगे? मात्र 6 ऐसे राज्य है जहां विधान परिषद है, नहीं तो केवल विधानसभा है। 6 राज्यों को अगर निकालें तो बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा है। तो विधान परिषद कहां कहां है? कौन कौन से 6 राज्य में? तो हम बात करें तो बिहार में विधान परिषद है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में। ठीक है, ये 6 राज्य। पहला हो गया बिहार, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया कर्नाटक, चौथा हो गया महाराष्ट्र, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश और छठा हो गया तेलंगाना। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है यानी उच्च सदन है। बाकी इन 6 को अगर छांट दे हम तो बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा है। केवल ये कहीं निम्न सदन है, उच्च सदन नहीं बना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संख्या की। तो बिहार राज्य से हम आते हैं, इसलिए बिहार राज्य की संख्या सबसे पहले जानना जरूरी है। तो बिहार राज्य में 75 एमएलसी चुने जाते हैं। बिहार में कुल 75 एमएलसी चुने जाते हैं। यूपी जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो वहां कितने एमएलसी चुने जाते हैं? यूपी में 100। यूपी में 100 एमएलसी चुने जाते हैं, 100। महाराष्ट्र में कितने एमएलसी चुने जाते हैं? कितने विधान परिषद के सदस्य? तो महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। बाकी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं, तो विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाएंगे? मात्र 6 ही ना राज्य में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या हम यहाँ बोर्ड पर अंकित किए हुए हैं, बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इसका पढ़ लीजिएगा, ऐसे हम बोल करके भी बता दिए। अब प्रश्न उठता है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो आते कैसे हैं? तो आपसे बता दे कि यही विधानसभा के सदस्यों के बारे में हम बताए कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधानसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से तो कैसे चुने जाते हैं?
हम बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों की माने चुनते हैं, जैसे विधायक लोग, ये लोग भी चुनकर यहाँ भेजते हैं, विधायक जी लोग भी चुनकर भेजते हैं। तो 1/3 सदस्य माने 1/3 सदस्य विधायक लोग चुनकर भेजते हैं यहाँ। 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय वाले जैसे जिला परिषद, नगर पालिका निगम आदि लोग चुनकर भेजते हैं। स्थानीय निकाय के लोग 1/3 माने 1/3 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। स्थानीय निकाय के लोग जैसे जिला परिषद के सदस्य चुनकर भेजते हैं। नगर पालिका निगम के सदस्य यहाँ 1/3 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। अब 1/3 सदस्यों को विधानसभा यानी विधायक जी लोग चुनकर भेजते हैं। जो लोग बीए पास हो गए हैं 3 साल पहले के, जो ग्रेजुएट हो गए हैं, स्नातक कर लिए हैं, यानी बीए कम से कम बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातक की डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड जो लोग किए हैं, वो लोग 1/12 माने 1/12 सदस्यों को चुन करके भेजते हैं। और माध्यमिक विद्यालय या उससे उच्च विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक 1/12 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं और 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो ये आंकड़ा हो गया कि कितने सदस्य राज्यों में कहां से आते हैं। हम बिहार से आते हैं, शायद आप भी बिहार से कहीं वीडियो देख रहे होंगे या बिहारी होंगे, तो कम से कम बिहार के बारे में जानना जरूरी है। तो बिहार में आपसे बता दे विधायक लोग कितने सदस्यों को चुनकर भेजते हैं बिहार विधान परिषद में? 27 सदस्यों को। 27 सदस्यों को बिहार विधान परिषद में 27 सदस्यों को बिहार विधानसभा के सदस्य यानी विधायक जी लोग चुनकर भेजते हैं, 27 को। उसके बाद हम बताए ना 1/3 विधानसभा के सदस्य लोग 1/3 माने 1/3 सदस्य को चुनकर भेजते हैं। तो 27 सदस्य 27 एमएलसी को विधायक जी लोग, बिहार के विधायक जी लोग बिहार के विधान परिषद में चुनकर भेजते हैं। यानी 27 एमएलसी का चुनाव विधायक जी लोग करते हैं। विधायक जी लोग 27 एमएलसी को चुनकर भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद स्थानीय निकाय के लोग, स्थानीय निकाय के लोग बिहार में कितने एमएलसी चुनते हैं? तो 24। बिहार के 24 एमएलसी को स्थानीय निकाय के लोग चुनकर भेजते हैं, स्थानीय निकाय के लोग। उसके बाद स्नातक वाले कितने चुनकर भेजते हैं? तो 6 सदस्यों को स्नातक वाले चुनकर भेजते हैं। हम भी स्नातक किए हुए हैं, हम तो स्नातकोत्तर भी किए हुए हैं, इसलिए हम भी वोट देते हैं। तो अब प्रश्न उठता होगा कि अपने यहाँ से, हमारे क्षेत्र से जिस हम विधान परिषद सदस्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से स्नातक वालों ने किन्हें चुनकर भेजा है? तो स्नातक वालों ने चुनकर भेजा है वीरेंद्र नारायण यादव। तो स्नातक वाले लोग 6 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं और हाई स्कूल में जो लोग सर पढ़ा रहे हैं वो लोग 6 सदस्यों को चुन करके भेजते हैं बिहार में। और बाकी राज्यपाल 12 सदस्यों को बिहार विधानसभा में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो ये रही पूरा आंकड़ा कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य कहां से आते हैं। तो एक बार फिर से बढ़ा देते हैं, विधायक लोग 27 सदस्य चुनकर भेजेंगे, विधायक जी लोग 27 सदस्य को, स्थानीय निकाय वाले लोग 24 सदस्यों को, स्नातक लोग 6, हाई स्कूल के सर जी लोग 6 सदस्यों को और राज्यपाल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये बिहार का आंकड़ा है। अगर पूरे राज्य की बात करें, भारत के 6 राज्यों में है ना विधान परिषद, तो 6 राज्यों की बात करें तो विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्य को चुन करके भेजते हैं, स्थानीय निकाय के लोग 1/3 सदस्य को, स्नातक वाले लोग 1/12 सदस्य को, माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल के सर लोग 1/12 सदस्य को चुनकर भेजते हैं और राज्यपाल 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अब बात करते हैं हम राज्यपाल की। तो राज्यपाल पर तो अगर राज्यपाल के बारे में हम डिटेल्स में बताते हैं तो यह क्लास काफी लंबा होता चला जा रहा है। थोड़ा सा बता देते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। और इस सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यपाल के कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है।
5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, विधान परिषद को अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल पर नए आते हैं और पुराने जाते हैं, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। आइए अब राज्यपाल के बारे में बस चंद मिनटों में 2 लाइन बता करके समाप्त करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कितने दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही अपने पद पर बने रहते हैं। एक व्यक्ति अगर चाहे तो 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल पर लंबा बात नहीं करेंगे, राज्यपाल पर एक क्लास लेंगे। थोड़ा सा बता दें कि बिहार के राज्यपाल का नाम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है। आप कमेंट करेंगे, हम बाद में देखेंगे, अभी बता देते हैं। सैयद अता हसनैन। सैयद, बिहार के राज्यपाल का नाम सैयद आता हसनैन है। बिहार के राज्यपाल कौन है? सैयद आता हसनैन। आप हमारे साथ बने रहे, इसी तरह से रोचक वीडियो लाते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। यदि फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट